नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के सेकंड ईयर का 9 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच कंप्रेसर हैज द लीस्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी कि किस कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता सबसे कम है। तो ऑप्शन ए स्क्रू, बी स्कॉल, सी रोटरी और डी रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेसिप्रोकेटिंग। इसके बाद अगला सवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न पेपर 1 में जो था यहाँ फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। What is the name of part mark as a direct dry coupling of compressor and motor, यानी कि कंप्रेसर और मोटर के डायरेक्ट ड्राइंग कपलिंग में एक्स मार्क वाले पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्पेसर्स, बी क्रैंक शाफ्ट, सी मोटर शाफ्ट और डी मोटर शाफ्ट की। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोटर शाफ्ट की। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच कंप्रेसर यूज व्हीलर वैन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी, यानी कि क्षमता को नियंत्रित करने के लिए किस कंप्रेसर में व्हील वैन मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्कोल, बी रोटरी, सी सेंट्रीफ्यूगल और डी रेसिप्रोकेटिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस, यानी कि कंडेंसर क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है ए किलो कैलोरी पर किलोग्राम, बी किलोग्राम पर किलो कैलोरी, सी किलो कैलोरी पर घंटा और डी किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी किलो कैलोरी पर घंटा, यानी कि किलो कैलोरी पर आवर्स। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द वाटर लॉस इज कॉल्ड इफ द एयर टेक अवे द फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर, यानी कि कूलिंग टावर से पानी की बारीक बूंदें हवा के साथ निकल जाती है, उस वाटर लॉस यानी कि पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ड्रिप लॉस, बी लीकेज लॉस, सी ब्लो डाउन लॉस और डी इवापोरेशन लॉस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्रिप लॉस। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट द वाटर फ्लो रिक्वायर्ड फॉर 5 TR इफ 1 TR वाटर कूल कंडेंसर हैंडल 9 लीटर पर मिनट एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन द सेम, यानी कि 5 TR के लिए आवश्यक जल प्रवाह की गणना करें यदि 1 TR वाटर कूल कंडेंसर 9 लीटर पर मिनट को संभालता है और तापमान अंतर समान रहता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है ए 35 लीटर पर मिनट, बी 40 लीटर पर मिनट, सी 45 लीटर पर मिनट और डी 50 लीटर पर मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 45 लीटर पर मिनट। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हाई साइड फ्लोट वाल, यानी कि हाई साइड फ्लोट वाल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इवापोरेटर्स, बी कंडेंसर, सी फिल्टर और डी सुई यानी कि निडल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिल्टर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए मोटर, बी लीड स्क्रू, सी पिस्टन स्लीव और डी ओरिफिस असेंबली। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लीड स्क्रू। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सक्शन लाइन, बी हीट एक्सचेंजर, सी लिक्विड लाइन और डी थर्मोस्टेटिक वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हीट एक्सचेंजर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन वाटर कूलर वायरिंग, तो वाटर कूलर वायरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रिले, बी थर्मोस्टेट, सी स्टार्टिंग कैपेसिटर और डी ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रिले। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रायर यूज विथ HFC सिस्टम, यानी कि HFC सिस्टम के साथ किस प्रकार के ड्रायर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कार्टिज प्रकार, बी सिलिका जेल टाइप, सी सॉलिड क्रिस्टल टाइप और डी मॉलिक्यूल स्लीव टाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मॉलिक्यूल स्लीव टाइप। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच प्रोसेस कन्वर्ट द सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर,
यानी कि वह कौन सी विधि है जो समुद्र के पानी को साफ पानी में बदलती है? तो ऑप्शन ए फिल्टरेशन, बी आयनीकरण, सी क्लोरिनेशन और डी डेसिलिनेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डेसिलिनेशन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज सप्लाई यूज इन आइस प्लांट? यानी कि आइस प्लांट में प्रयुक्त 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है? यहाँ ऑप्शन दिए है ए 220 वोल्टेज AC, बी 660 वोल्टेज AC, सी 440 वोल्टेज AC और डी 110 वोल्टेज AC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 440 वोल्टेज AC। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन? यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन की विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एनोमीटर और डी टेकोमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज यूज फॉर मेकिंग मिनी आइस बार इन डिफरेंट फ्लेवर? यानी कि मिनी आइस बार को अलग अलग फ्लेवर में बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ड्रिप फ्रीजर, बी आइस कैंडी प्लांट, सी आइस क्यूब मशीन और डी ब्लॉक मेकिंग प्लांट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइस कैंडी प्लांट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ रिच इन कूलर? तो रिच इन कूलर की तापमान सीमा कितनी है? तो यहाँ ऑप्शन दिए है ए 0 डिग्री से नीचे, बी 0 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस और डी 0 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फ्यूज डिस्कनेक्टेड स्विच, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर, सी स्टॉप स्विच और डी स्टार्ट स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंडस्ट्रियल मशीन इज यूज फॉर फूड सर्विस एंड सेल्स? यानी कि फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आइस कैंडी, बी रेफ्रिजरेटर, सी डीप फ्रीजर और डी वॉक इन कूलर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वॉक इन कूलर। इसके बाद अगला सवाल, विच वाल्व रिलीज द रेफ्रिजरेंट इफ प्रेशर एक्सेसिज द सेफ लेवल इन हाई साइड ऑफ सिस्टम? यानी कि अगर सिस्टम के उच्च पक्ष में सुरक्षित स्तर के अधिक दबाव होता है तो कौन सा वाल्व रेफ्रिजरेंट को छोड़ता है? तो ऑप्शन ए विस्तार वाल्व यानी कि एक्सपांशन वाल्व, बी रिलीफ वाल्व, सी पर्ज वाल्व और डी ड्रेन वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रिलीफ वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? यानी कि कौन सा उपकरण हवा की नमी को मापता है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी हाइड्रोमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम? यानी कि डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए नैनोमीटर, बी पिटोट ट्यूब, सी बैरोमीटर और डी बर्डन ट्यूब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिटोट ट्यूब। इसके बाद अगला सवाल, विच इज एक्सप्रेशन इन द स्केल मार्केट अलोंग एक्स? यानी कि चित्र में दिखाए गए पैमाने में एक्स मार्क किस चीज़ को बता रहा है? तो यहाँ ग्राफ दिया है और ऑप्शन ए एंट्रोपी, बी एंथैल्पी, सी गुप्त गर्मी यानी कि लेटेंट हीट और डी संवेदनशील गर्मी यानी कि सेंसिबल हीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एंथैल्पी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द थर्मोस्टेट? यानी कि थर्मोस्टेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए तापमान बनाए रखता है यानी कि मेंटेन टेम्परेचर, बी मूवेबल संपर्क को गर्म करता है यानी कि वार्म अप मूवेबल कॉन्टैक्ट, सी स्विचिंग स्नैप ऑन और डी एक्सपेंशन बेलों को नियंत्रित करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्विचिंग स्नैप ऑन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल इज यूज फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर? यानी कि पैकेज एयर कंडीशनर में सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रोसेसर कंट्रोल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, बी मैकेनिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और डी न्यूमेटिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द करेक्ट फ्लो लेवर टू इंस्टॉल पैकेज यूनिट? यानी कि पैकेज एसी यूनिट को स्थापित यानी कि इंस्टॉल करने के लिए कौन सा उपकरण सही सतह यानी कि फ्लोर के लेवल को बताता है? तो ऑप्शन ए स्पिरिट लेवल, बी टी स्क्वायर, सी स्क्रू गेज और डी वर्नियर कैलिपर।
तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पिरिट लेवल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपांसन वाल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपांसन वाल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैप, बी पुश रोड, सी वाल बॉडी और डी पिस्टन असेंबली। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पुश रोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर DOL स्टार्टर इन पैकेज AC, यानी कि पैकेज AC में DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए क्या सीमा है। तो ऑप्शन ए 3 हॉर्स पावर तक, बी 5 हॉर्स पावर तक, सी 8 हॉर्स पावर तक और डी 10 हॉर्स पावर तक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 हॉर्स पावर तक, यानी कि अप टू 5 HP। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर प्रेशर कट आउट स्विच इन पैकेज AC, यानी कि पैकेज AC में वाटर प्रेशर कट आउट स्विच का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए कंडेंसेशन बढ़ाने के लिए, बी इवापोरेशन बेहतर करने के लिए, सी कंप्रेसर को सुरक्षित रखने के लिए और डी रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बढ़ाने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसर को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट द कंप्रेसर। इसके बाद अगला सवाल, विच RAC सिस्टम बिलोंग टू सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, यानी कि कौन सा RAC सिस्टम सेंट्रलाइज एयर कंडीशन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए स्प्लिट AC, बी विंडो AC, सी कैसेट AC और डी चिलर प्लांट AC। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चिलर प्लांट AC। इसके बाद अगला सवाल, विच सेट ऑफ कंपोनेंट आर यूज इन FCU, यानी कि FCU में कंपोनेंट का कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए एयर फिल्टर ब्लोअर और कंडेंसर, बी कंप्रेसर फैन और कंडेंसर, सी एयर फिल्टर कूलिंग कोयल और ब्लोअर मोटर और डी कूलिंग कोयल कंडेंसर और फैन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एयर फिल्टर कूलिंग कोयल और ब्लोअर मोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PMV यूज इन VRC सिस्टम, यानी कि VRC सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले PMV का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए प्राइम मूवर वाल्व, बी पास मॉड्यूलेट वाल्व, सी फेज मॉड्यूलेट वाल्व और डी पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, वाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर रिकॉर्डेड इन लॉग शीट, यानी कि सेल और ट्यूब कंडेंसर में इनलेट और आउटलेट पानी का तापमान लॉग शीट पर क्यों लिखा किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्लांट के बारे में अध्ययन करने के लिए, यानी कि स्टडी अबाउट द प्लांट, बी पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए, यानी कि जज क्वालिटी ऑफ वाटर, सी पानी हार्डनेस चेक करने के लिए और डी कंडेंसर के लिए डिस्केलिंग समय फिक्स करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंडेंसर के लिए डिस्केलिंग समय फिक्स करने के लिए, यानी कि फिक्स डिस्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ हीट इज कंसिडर फॉर ट्यूबलाइट हीट गेन इन AC स्पेस, यानी कि AC स्पेस में ट्यूबलाइट की हीट गेन के लिए किस प्रकार की उष्मा मानी जाती है। तो ऑप्शन ए गुप्त गर्मी यानी कि लेटेंट हीट, बी चालन गर्मी यानी कि कंडक्शन हीट, सी विशिष्ट गर्मी यानी कि स्पेसिफिक हीट और डी संवेदनशील गर्मी यानी कि सेंसिबल हीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील गर्मी यानी कि सेंसिबल हीट। इसके बाद अगला सवाल, विच सेफ्टी कंट्रोल स्टॉप द कंप्रेसर मोटर इफ देयर इज लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि गैस लीकेज होने पर कौन सा सेफ्टी कंट्रोल कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। तो ऑप्शन ए लो प्रेशर कटआउट, बी हाई प्रेशर कटआउट, सी थर्मोस्टेट और डी ऑयल प्रेशर कटआउट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लो प्रेशर कट आउट यानी कि LP कट आउट। इसके बाद अगला सवाल, विच थिकनेस ऑफ PUF हैज़ द लेटेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि PUF की किस मोटाई में सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ऑप्शन ए 1 इंच, बी 2 इंच, सी 4 इंच और डी 3 इंच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 इंच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द फैन मोटर कंपार्टमेंट, यानी कि फैन मोटर कंपार्टमेंट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बिल्ड गार्ड, बी ड्राई बिल्ड, सी मोटर शाफ्ट और डी ब्लोअर कवर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेल्ट गार्ड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लास फाइबर डक्टिंग, यानी कि ग्लास फाइबर डक्टिंग का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए बचत वाली यानी कि आर्थिक, बी भारी वजन यानी कि हेवी वेट, सी सेल्फ इंसुलेटिंग और डी उच्च गर्मी स्थानांतर यानी कि हाई हीट ट्रांसफर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेल्फ इंसुलेटिंग। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द सेंसर बल्ब ऑफ
थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज क्लैंपेड, यानी कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसर बल्ब कहाँ लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए लिक्विड लाइन, बी सक्शन लाइन, सी डिस्चार्ज लाइन और डी कंप्रेसर के अंदर, यानी कि इनसाइड द कंप्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सक्शन लाइन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन रिसीवर ड्रायर यूज इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर? तो ऑटोमोबाइल के इस्तेमाल होने वाले रिसीवर ड्रायर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए शोषक यानी कि डेसिकेंट, बी फिल्टर पेड, सी पिकअप ट्यूब और डी लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शोषक यानी कि देसी क्रेट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।